IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ये टॉप 50 क्वेश्चन का पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 करवा दिया था। ये पार्ट 2 क्वेश्चन करंट अफेयर का है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लगातार आप वीडियो को इस तरह का मिलता रहेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को मैंने शामिल किया है। क्वेश्चन मैंने बड़े बड़े रखे हैं जिससे ये आपको कन्फ्यूजन ना हो और अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चाहे लॉन्ग क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के आते हैं तो आपको गलत नहीं होगा और आपको एक आदत बन जाएगी, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी तरह के वीडियो लगातार आपको करंट अफेयर मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा और इसका सारा पीडीएफ भी आपको जो है हमारे चैनल पर क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर के ले लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर देखिएगा। क्वेश्चन मैंने बताया, बहुत अच्छे से बताया और जहां जहां पे मैप की आवश्यकता थी मैंने मैप भी ऐड किया है। तो आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो है करंट अफेयर का पार्ट 2 है। जो टॉप जो क्वेश्चन बिल्कुल एमसीक्यू है मैं उसको करा रहा हूं, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है कि क्योंकि चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है पाकिस्तान से, लिखा है पाकिस्तान के विरुद्ध भारत द्वारा किए गए निम्नलिखित सैन्य अभ्यासों को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। हो सकता है सब लोग ध्यान पे रखे हों कि ऑपरेशन सिंदूर को पूछा जा सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने कौन कौन से ऑपरेशन कब चलाए हैं, ये हो सकता है क्रम मिलाने को आ जाए, यह हो सकता है अलग से आ जाए। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? 1984 में चलाया गया था, जब पाकिस्तान की सेना ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया था कुछ क्षेत्रों पर। तब उसको खाली कराने के लिए जो है ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। कब? 1984 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन है, ऑपरेशन जो है कैक्टस जो आपका लिली कब चलाया गया था? ये चलाया गया था, याद रखिएगा, 1971 में चलाया गया था, जब बांग्लादेश मुक्ति का जो है आंदोलन चल रहा था। बांग्लादेश को आज़ाद कराने में जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, कब? 1971 में। ऑपरेशन बंदर कब चलाया गया था? तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2019 में चलाया गया था। कब? जब जो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर जो में सीआरपीएफ के जो काफिले पर 2019 के पुलवामा हमले के जवाब में जो है शुरू किया गया था भारतीय वायुसेना द्वारा। ठीक है, और जो है बहुत सारे जो है जो क्या कहते हैं आतंकवादी, जैसे खास करके जो बालाकोट में जैसे मोहम्मद के जो प्रशिक्षित शिविर थे उस पर सटीक हमला किया गया था, हवाई हमला किया गया था। तो ऑपरेशन बंदर चलाया गया था 2019 में और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है 2025 में। अब इनको क्रम मिलाने को आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा इसमें ऑपरेशन कौन शुरू हुआ था? कैक्टस लिली शुरू हुआ था 1971 में सबसे पहले। इसके बाद ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 84 में। फिर ऑपरेशन बंदर हुआ था आपका जो है 2019 में और फिर 2025 में आपका क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। तो क्रम मिलाने को आ सकता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे हमें भी ध्यान देना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, तो यहाँ इसका याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से दिए गए कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कथन और कारण वाले क्वेश्चन पे हमें अब विशेष गौर करना है। लिखा है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री योजना के तहत दिए जाने वाले रुपए जो है 2152 करोड़ रुपए पर रोक लगा दी है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना तमिलनाडु जो शिक्षा में खास करके शिक्षा अभियान में और पीएम श्री योजना के लिए जो पैसा केंद्र सरकार से दिया जाता है 2152 करोड़ रुपए, उस पर केंद्र सरकार ने क्या कर दिया? रोक लगा दिया। क्यों रोक लगाया? अब याद रखना कथन कारण में हमेशा जब कथन पढ़ते हैं तो तुरंत हम क्या लगा देते हैं? क्यों लगाते हैं? तो उसका आंसर पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को नहीं अपनाया। तो जब तमिलनाडु ने नई शिक्षा नीति को नहीं अपनाया 2020 की, तो याद रखना पैसा केंद्र सरकार ने रोक दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन हो सकता है जो एक इंडिविजुअल पूछा जा सकता है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है और कथन कारण वाला भी पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना, ये तमिलनाडु के संदर्भ में ये मामला है, ये भी याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी चर्चा में रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विझिजम बंदरगाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है जो आपका विझिजम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर जो है ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, बिल्कुल सही हो जाएगा। संचालन संबंधी अनुबंध के तहत अडानी पोर्ट बंदरगाह का संचालन प्रबंधन 2060 तक करेगा, तो अडानी को दिया गया है, इसका जो है प्रोजेक्ट दिया गया 60 तक के लिए, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और ये बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में है। ये भी याद रखना 2 मई को जो है प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। और याद रखना ये भारत का पहला जो है क्या है, डीप वाटर कंटेनर जो ट्रांसशिपमेंट क्या है, बंदरगाह है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा चलाया गया है? तो याद रखना ये इजराइल द्वारा चलाया गया था। किस पर? तो याद रखना इजराइल ने ईरान पर जब हमला किया था तो उसी के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया था। अब यहाँ पे कौन कौन से और ऑपरेशन चलाए गए? तो याद रखना जब इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हो रहा था तो 4 ऑपरेशन चलाए गए थे। कौन कौन से? जरा आप लिस्ट देख करके याद कर लीजिएगा। पहला है आपका राइजिंग ऑपरेशन राइजिंग जो है लायन, ये इजराइल का ईरान के विरुद्ध चलाया गया था। दूसरा ऑपरेशन टू प्रॉमिस जो आपका थर्ड है, ये ईरान का इजराइल के विरुद्ध चलाया गया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आप जो है अमेरिका ने ईरान के कुछ परमाणु स्थलों पर बम गिरा दिया था, तो उसका नाम था ऑपरेशन मिड नाइट हैमर नाम था, ये भी याद रखिएगा। और ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, सिंधु चलाया गया था, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया था कि जो युद्धग्रस्त क्षेत्र ईरान में लोग भारतीय फंसे हैं उनको वहां से निकाल लिया जाए। तो 4 ऑपरेशन याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार निम्नलिखित देशों को उनकी रैंकिंग के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। इनका घटते क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इसमें होगा आपका जो है नॉर्वे, सबसे पहले इसमें नॉर्वे होगा, तो 3 नंबर पे नॉर्वे है, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, जो है 3 नंबर यहाँ पर है। इसके बाद आपका जो है इस्टोनिया होगा नंबर 1 पर, इसके बाद आपका कौन होगा, नीदरलैंड होगा, इसके बाद आपका स्वीडन होगा। तो नंबर 1 पर आपका नॉर्वे है, नंबर 2 पर आपका इस्टोनिया है, नंबर 3 पर जो है आपका है नीदरलैंड है, और नंबर 4 पर आपका स्वीडन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा इस रैंकिंग में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो रैंकिंग है इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो याद रखना 151 रैंक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसी से दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। लिखा है इस सूचकांक में कुल 180 देशों के आंकड़े शामिल किए गए हैं। याद रखना ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, इस सूचकांक में इस्टोनिया पहले स्थान पर है, गलत हो जाएगा। नॉर्वे पहले स्थान पर, मैंने अभी बताया था। तो 2 तरह से मैंने क्वेश्चन दे दिया। अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पर, और आप इस तरह से सोचेंगे तो आपके क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे और आपके करंट अफेयर तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही होगा, जबकि दूसरा इसमें क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें कौन सा कथन है जो सही है? पहला है भारत और अंगोला। अंगोला कहाँ, याद रखिएगा ये अफ्रीका का देश है। तो भारत और अंगोला के मध्य औपचारिक राजनयिक संबंध 1985 में स्थापित हुए थे। याद रखना ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा आपका अंगोला के राष्ट्रपति वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष भी हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो भारत और अंगोला के बीच में जो है अभी राजनयिक संबंध बनाए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। वहाँ के राष्ट्रपति भारत देश की यात्रा पर आए भी थे, ठीक है। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाल ही में जो है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। तो रिपोर्ट 24 के लेकिन 25 में जारी की गई है। इससे संबंधित में कौन सा कथन सही है? में कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही है? पहला आपका है वर्ष 2024 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च का 55% नाटो सदस्यों द्वारा किया गया है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका ये सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा आपका है भारत का सैन्य खर्च इसके जीडीपी का 4.5% है। तो याद रखना ये गलत हो जाएगा। भारत के याद रखना जो सैन्य खर्च है उसके जीडीपी का कितना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कितना है 3.2% है, ना कि 4.5% है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही होगा, ठीक है। तो याद रखना जो विश्व स्तर पर सैन्य खर्च देखा जाए तो 55% नाटो खर्च कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको हम देश के संदर्भ में देखते हैं तो याद रखना अमेरिका
यूएसए जो है कितना पैसा खर्च कर रहा है, तो 37%। चीन कितना कर रहा है, 12% कर रहा है, ठीक है। रूस कितना कर रहा है, 5.5% कर रहा है, जर्मनी 3.3% और भारत 3.2% कर रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। अब हम इतने बड़े बड़े ऑप्शन अगर वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें डिटेल में अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन है, वर्ष 2025 की एशिया रैंकिंग में भारत के कुल 107 विश्वविद्यालय शामिल हैं जो संख्या के हिसाब से एशिया में प्रथम है। यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? 107 विश्वविद्यालय भारत के तो हैं लेकिन एशिया में पहला नहीं है, एशिया में दूसरा स्थान है। पहला स्थान जापान का जहां पर 119 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं रैंकिंग में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा आपका अगर देखा जाए तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान बन गया है। याद रखना ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका, सुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज भारत का सर्वोच्च रैंक वाला निजी विश्वविद्यालय है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 2 और 3 सही है जबकि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्योंकि आज का रैंकिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित देशों को कुल स्थापित तटीय पवन ऊर्जा के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो तटीय पवन ऊर्जा का अगर देखा जाए तो रिपोर्ट वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट दिया गया है। याद रखना 99% ये क्वेश्चन उम्मीद है आ सकता है क्योंकि यूपीपीसीएस के आरओ में आया हुआ है, ठीक है। तो अगर घटते क्रम में अगर इसको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा कहाँ पे है, तो चीन में है। चीन में कितना परसेंट है, तो ना 46%। याद रखना चीन योगदान करता है, उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे कौन है आपका, है अमेरिका है जहां 15% का होता है। तीसरा आपका है जर्मनी है जहां पे 6% का, और भारत है जहां पर 5% का। तो अगर इसका ऑप्शन कर देखा जाए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 2 फिर 1 फिर आपका इसके बाद 3 और फिर आपका इसके बाद 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और खास करके जो ऊर्जा से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, जो नए डाटा से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 से संबंधित कौन से कथन सही हैं, इनमें कौन सा कथन सही है। पहला आपका है, भारतीय अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2000 जो है किसमें, वर्ष 2025 और 2026 के लिए क्रमशः 6.3% और 6.4% पूर्वानुमानित है। याद रखना किसने किया, तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक मामलों के जो विभाग ने ये कहा है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.3% के अनुसार ग्रोथ करेगी और 2026 में जो है 6.4% के अनुसार ग्रोथ करेगी, अनुमान लगाया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर ऐतिहासिक रूप से उच्चतम स्तर 8% पर बनी थी। याद रखना ये 8% पे ना बन करके ये 5% पे बनी थी। तो अब दूसरा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है जबकि दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो बेरोजगारी कितनी है, 5% है, ना कि 8% है 2024 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर केवल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मई 2025 में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मई 2025 में अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अधिक उच्च भुगतान वाले एथलीटों की सूची 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर सर्वाधिक उच्च भुगतान पाने वाला एथलीट कौन है, कौन सा ऐसा खिलाड़ी जो सबसे ज़्यादा पैसा पाता है। तो ना आपका कौन है, रोनाल्डो है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी हाल में जो है राजस्थान में और एमपी में पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत चर्चा का विषय उस समय था। तो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, ये इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट से तो लिखा है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित कौन से कथन सही है, इनमें कौन सा कथन सही है। सही कथन की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। पहला आपका है, इस रिपोर्ट में
कि इस वर्ष की रिपोर्ट में चयन का प्रश्न लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में किस संभावनाएं नाम दिया गया है, बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसमें सही हो जाएगा। तो याद रखना, जो मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी की गई है, इस बार उस रिपोर्ट का नाम क्या रखा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो याद रखना, इसका चयन का प्रश्न लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में संभावनाएं, ये रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट इसी नाम से जारी हुई है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का इस सूचकांक में 130वां स्थान है, याद रखना ये भी बिल्कुल सही है। भारत इस बार 130 नंबर पर है। इस वर्ष की सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, गलत हो जाएगा, डेनमार्क नहीं है, इस जो है आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, ना कि डेनमार्क है, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो भारत इस बार 130वीं रैंक पर है मानव विकास। ये भी याद रखिएगा कि भारत के साथ साथ 130 नंबर पर बांग्लादेश भी है, ये भी याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि भारत के साथ मानव विकास रिपोर्ट में और कौन सा देश है, तो कौन सा देश है, याद रखना बांग्लादेश भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जो है ऑटोमोबाइल उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी का सशक्तिकरण शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो पहले हमें यही याद रखना है कि ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ जो रिपोर्ट है, ये नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। और नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पहला अगर बात करते हैं तो पहला आपका भारत वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दूसरा नहीं है, गलत हो जाएगा, चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, ना कि दूसरा है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले नंबर पे चीन है, नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे जापान है और 4 नंबर पे भारत है वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत चौथे स्थान पे, दूसरे स्थान पे नहीं है। ऑटोमोबाइल का क्षेत्र का भारत की विनिर्माण जीडीपी में 49% का योगदान है। तो याद रखना, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, जबकि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये मैं लिस्ट दे रहा हूँ, इसको आप लोग जो वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। और इसका जो है मैं पोस्ट भी डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो आप वहाँ भी जा करके देख सकते हैं। तो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग, क्वेश्चन भविष्य में अगर आए तो गलत ना होने पाए आप लोगों का। तो याद रखना, 16-17 रिपोर्ट है जो नीति आयोग जारी करता है, जो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला आपका है, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया है। तो याद रखना, ये गलत हो जाएगा। ये किसके द्वारा जारी किया गया, ये याद रखना, ये विश्व बैंक द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, ना कि मुद्रा कोष द्वारा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह रिपोर्ट कौन जारी किया है, तो यह रिपोर्ट विश्व बैंक जारी किया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी दर 2022-23 में घट करके 2.8% हो गई है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ग्रामीण स्तर पर गरीबी जो है घट के कितना हो गया, 2.8% हो गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, जबकि पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि यह रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है, ठीक है। तो इसका आंसर केवल 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, जनवरी 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन सा है। इसमें विश्व का सबसे मूल्यवान अगर ब्रांड देखा जाए इसमें कौन सा है, तो एप्पल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत का कौन है, तो भारत का टाटा है, ठीक है। टाटा ग्रुप बहुत जो है मूल्यवान है, जिसकी रैंक क्या है, 60वीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। सबसे मूल्यवान ब्रांड आपका एप्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे INS जो है अर्नाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और इसमें जो है क्या करना है, हमें सही कथन की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। पहला आपका है, जून 2025 में INS अर्नाला को विशाखापट्टनम डॉकयार्ड पर भारतीय नौसेना में जो है कमीशन किया गया, मतलब उसे शामिल किया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। INS जो है अर्नाला का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में चर्चा में रहा भारगवास्त्र
क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है भारत द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन प्रणाली है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी देश हमारे देश पर ड्रोन से हमला करता है तो ये भारतवास क्या करेगा, सारे ड्रोन को हवा में मार गिराएगा। जो क्या है, इसे क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। इसे नाम क्या दिया गया है, भारतवास नाम दिया गया, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान के तहत किस वर्ष तक इस बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लक्ष्य जो है भारत सरकार ने रखा है। और याद रखिएगा ये बहुत जो है बीमारी को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है अगर देखा जाए तो ये एक राष्ट्रीय समस्या के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में भी देखा गया है। इसे 2026 में समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखना ये 99% क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन इसमें सही सुमिलित है। सही कथन की हमें क्या करनी है, इसमें पहचान करनी है। पहला आपका है, गीता जो है समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला अधिकारी हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। सोनू सूद वर्ष 2025 में मिस वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। भुवन जो है रिभु 2025 में वर्ल्ड जो आपका जूनियस्ट एसोसिएशन ऑफ मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 99% ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं अवार्ड से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसमें उपरोक्त सभी सही हैं, खास करके ये वाला अवार्ड जरूर याद रखना जो सोनू सूद को मिला है, जो है मिस वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा भी है। आगे बढ़ते हैं, मई 2025 में भारत का कौन सा शहर आधिकारिक तौर पर पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है, तो इंदौर को घोषित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना ये भी पूछा जा सकता है कि किसने घोषित किया है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है इसको क्या घोषित किया गया है, तो याद रखना भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है, किसको, इंदौर को। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, नीचे दिए गए जो है कथन और कारण को अगर देखा जाए तो कथन और कारण में याद रखना ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बताया था कि क्योंकि लगा देखना है। लिखा है, इस वर्ष की शुरुआत में मई 2025 में नाइजीरिया में जो है लासा बुखार से 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि लासा बुखार एक वायरस जो है हेमोरेजिक बुखार है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कथन कारण दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि अभी हाल में जो आपका कौन सा एक वायरस लासा बुखार किस देश में फैला था, तो नाइजीरिया में फैला था। ये भी याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखना, इसको अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल नोट कर लेना, कहीं पर आ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में ये भी रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे 30वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किसको किया गया है, तो याद रखना दलपत सिंह राजपुरोहित को दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, वर्ष 2025 में किस उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हार्ट लैम्प को दिया गया है। याद रखिएगा ये जो है कर्नाटक की लेखिका है, कन्नड़ की जो है बानू मुस्ताक, उन्हीं की जो है पुस्तक है हार्ट लैम्प। और जो है कन्नड़ जो है इनको इसका अनुवाद अंग्रेजी में किसी ने किया है, तो दीपा भास्ती ने किया है 2025 में, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान दिया गया है। तो हार्ट लैम्प, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्न में से सही कथन का हमें चयन करना है। कौन सा पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार। खाद्य पुरस्कार याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, पहला आपका देखा जाए तो पहला आपका है 2025 का यह पुरस्कार जो है बेस जाना गुरी को प्रदान किया गया है, गलत हो जाएगा। ये पुरस्कार किसको दिया गया, तो ब्राजील के जो है माइक्रो जो है बायोलॉजिस्ट जो किसको दिया गया है, मारिया गेला को दिया गया, मारिया गेला हंगरिया को दिया गया है। ठीक है, आप इस नाम को याद रखिएगा। दूसरा, विश्व खाद्य पुरस्कार के तहत जो है कितना 5 लाख राशि प्रदान की जाती है, गलत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखना, रुपया नहीं दिया जाता है, डॉलर दिया जाता है। यहाँ पर कितना, तो 5 लाख डॉलर मिलता है, ना कि इसमें जो है रुपया मिलता है। तो दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त में से दोनों इसमें सही नहीं है। ठीक है, याद रखना, इसको नहीं देने का मतलब यही था क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा अलग करके देंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने दिया है, इस तरह के ऑप्शन मैंने बना दिया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम 2025 में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो याद रखना इसका एक ट्रिक बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। अब इसका एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। तो याद रखना जितने भी ब्रिक्स के सम्मेलन हुए इस बार जो है आपका ब्राजील में हुआ है, तो कोई भी बैठक होगी सब ब्राजील में होगी। तो याद रखना अगर कोई भी अगर आए तो इसका आंसर क्या लगाना, मतलब ब्राजील ही लगाना। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई यूपी एग्रीज कार्यक्रम से संबंधित कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला आपका है इस मिशन का उद्देश्य प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करना है, बिल्कुल सही है। तो याद रखना यूपी एग्रीज कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पूर्वांचल और आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास करना है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा, इस योजना के तहत 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस योजना के लिए विश्व बैंक द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए 27 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है, गलत हो जाएगा। इसके लिए कितना दिया गया है, तो याद रखना इसके लिए पैसा मिला है 37 करोड़ रुपया दिया गया है, ना कि 27 दिया गया है। विश्व बैंक ने दिया है 6 वर्ष के लिए ही दिया है। याद रखना इसका ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन इसमें सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला आपका है इसका आयोजन 21 अप्रैल से 8 मई के बीच हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो याद रखना ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं किया गया है, याद रखना कहाँ पे किया गया है। तो याद रखना ये किया गया है यूएई में किया गया है, ठीक है, यूएई में हुआ है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने MiG-29 और जगुआर विमान ने भाग लिया था। तो याद रखना ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि पहला आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा केवल 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। इसमें कौन सा ऐसा कथन है जो सही सुमेलित है, इसको हमें सही तरीके से सुमेलित करना है, ठीक है। तो अगर पहला देखा जाए आपका टाइकॉन 2025 जो हुआ है ये कहाँ हुआ था, देखना ये कैलिफोर्निया में हुआ है। तो 1 का हो जाएगा 3, तो 1 का 3 आपका 2 जगह पर है, ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा। दूसरा आपका है युग्म नवाचार सम्मेलन, ये कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। तो 2 का आपका ए हो जाएगा। तो अब आपका आंसर यही निकल गया। अब आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर नहीं मालूम है तब बता रहा हूँ। सागर माथा संवाद कहाँ हुआ था, क्या देखना ये काठमांडू में हुआ। तो सी का दूसरा हो जाएगा। और आपका 14वां जो आपका GISEC ग्लोबल जो है सम्मेलन कहाँ हुआ है, दुबई में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो एक साथ 4 जो है सम्मेलन के बारे में पूछा गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने नौसेना हेतु फ्रांस से कितने राफेल जो है विमान खरीदने हेतु समझौता किया है। तो 2025 में अप्रैल में दोबारा से समझौता हुआ है। तो 26 राफेल खरीदा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाल ही में कौन सा संस्थान भारत में स्वतंत्र डिग्री प्रदान करने के लिए भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बना है। 99% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसको अच्छे से याद रखना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। याद रखना इसको जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मंजूरी दे दिया है। अभी अब जो याद रखना पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय होगा जो स्वतंत्र डिग्री प्रदान भारत में करेगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना भारत के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के अनुसार है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना लिखा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दिया है। तो 3 वर्ष के लिए कानूनी प्रैक्टिस क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये 99% क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है, ठीक है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहाँ 22 मई 2025 को यशोदा AI और आपकी AI सखी पहल लॉन्च किया है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में उत्तर प्रदेश में। तथा रोहेलखंड किसे कहते हैं, तो गंगा यमुना के जो मैदान है उसको रोहेलखंड कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गोल्डन डोम, बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना के संदर्भ में कौन सा कथन
सही है। ठीक है, पहला आपका है यह रक्षा कवच इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया, गलत हो जाएगा। ये अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, अगर कोई भी देश जब किसी देश पे मिसाइल अटैक करता है तो याद रखना जो रक्षा कवच होता है उसको रोक करके नष्ट करता है। जैसे हमारे यहाँ भी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमने जो है S-400 जो है यूज किया था चीन का, और भारत ने पाकिस्तान की कई मिसाइल को गिरा दिया था। ठीक है, तो ये इजराइल ना होकर के ये अमेरिका कर रहा था, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस परियोजना पर कुल 175 बिलियन डॉलर खर्च किया जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल 2 सही होगा। तो याद रखना ये आपका जो है गोल्डन डोम, याद रखना जो मिसाइल रक्षा कवच है ये अमेरिका का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा में बहुत है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। याद रखना जो है यहाँ पे दिया गया है कुछ क्या कहते हैं एक तरह के बुक है, उन बुक का नाम दिया गया है। तो पहला आपका है समाधि के सोपान। समाधि के सोपान याद रखना ये किसका है, तो याद रखना ये आपका A.K. एलेक्जेंडर का है। तो A का 2 हो जाएगा, तो A का 2 आपका यहाँ पर है। आपका आंसर अपने आप यहीं से निकल गया। ठीक है, लेकिन हम पूरा इसमें समझा देंगे। द बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, द बुक ऑफ रिकॉर्ड्स किसका है, तो याद रखना ये आपका जो है किसका है, तो याद रखना मैडलिन जो है आपका थियन का है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा यह किसका है, तो याद रखना ये आपका जो है बराडू दत्तात्रेय का है। यह वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल भी हैं। और द आर्ट ऑफ लेटिंग गो किसका है, तो निक डन का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है बी हो जाएगा। ठीक है, तो चर्चाएं जो बहुत बुक की हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है न्यू डेवलपमेंट बैंक से संबंधित कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला आपका हाल ही में अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है, बिल्कुल सही है। अल्जीरिया अफ्रीका का देश है। और न्यू डेवलपमेंट कौन बनाया है, तो याद रखना ये ब्रिक्स देशों ने बनाया है। कब बनाया, 2015 में बनाया था। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो न्यू डेवलपमेंट कौन बनाया है, ब्रिक्स देशों ने मिलकर बनाया है। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वो अल्जीरिया इसका सदस्य बना है हाल में। नेक्स्ट आपका है हाल ही में भारत के किस राज्य में AI न्यूज एंकर अंकिता को लॉन्च किया गया है, तो जो है असम में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हाल ही में ब्राजील में हुए विश्व मुक्केबाजी कप जो है 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, ये पूछा गया है। पहला है उज्बेकिस्तान ने सर्वाधिक 12 पदक जीते हैं। तो याद रखना इसमें उज्बेकिस्तान नहीं, इसमें जो है कौन जीता सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जीता है इसमें याद रखिएगा जो है किसने, तो याद रखना जो है उज्बेकिस्तान ने ही जीता है, लेकिन जो है 12 नहीं जीता है, 7 पदक जीता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा भारत के हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ए हो जाएगा, जो गलत है। इसका आंसर केवल 1 होगा जो गलत है, जबकि दूसरा इसमें क्या है सही है। तो उज्बेकिस्तान ने पहला स्थान प्राप्त तो किया है, लेकिन याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो है कितना पदक पाया है, 7 पदक पाया है। और उससे इंपॉर्टेंट क्या है, पूछा जा सकता है कि विश्व मुक्केबाजी कप कहाँ हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था। ये भी याद रखना, स्थान भी पूछ देता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में जापानी ग्रैंड जो आपका फ्रिक्स 2025 के विजेता कौन है। ठीक है, तो याद रखना कौन है, तो मैक्स जो आपका वेरस्टेपेन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब ये भी बहुत चर्चा में रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 99% क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, बिल्कुल सही है। तो याद रखना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी उसमें 2030 तक ये कहा गया था कि 100% हमें साक्षरता को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा है आपका उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, इसमें लद्दाख होगा। तो जो है गलत हो जाएगा, इसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता घोषित किया गया, तो इसमें लद्दाख होगा, ना कि जो है आपका हिमाचल होगा। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा आपका उल्लास कार्यक्रम के तहत यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 95% से अधिक है तो उसे पूर्ण जो है कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 3 सही होगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब जरा इस जो है इंडिया के मैप के माध्यम से मैंने बता दिया है। तो देखना भारत में जो पूर्ण कार्यात्मक राज्य है, साक्षर राज्य है, वो 4 हो चुके हैं। सबसे पहले लद्दाख को घोषित किया गया, जरा मैप पर ध्यान दीजिएगा। लद्दाख को घोषित किया गया था 24 जून 2024 को घोषित किया गया था।
जो आपका केंद्र शासित प्रदेश रूप में, और भारत का पहला पूर्ण साक्षर क्षेत्र था, राज्य था। अगर हम राज्यों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात ना करें, तो मिजोरम को घोषित किया गया आधुनिक भारत का पहला राज्य घोषित किया गया 20 मई 2025 को। इसके बाद किसको घोषित किया गया, तो गोवा को घोषित किया गया है 30 मई 2025 को। और फिर अभी लेटेस्ट जून में 2025 में त्रिपुरा को घोषित किया गया है तीसरा पूर्ण क्रियात्मक राज्य। तो राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो मिजोरम, आपका गोवा और आपका त्रिपुरा है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को मिला लें तो लद्दाख इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से याद रखना। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका पूर्ण क्रियात्मक साक्षर घोषित हो रहे हैं वो किस योजना के तहत घोषित किए जा रहे हैं, तो उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत घोषित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का भी नाम याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है, तो क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। ठीक है, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला आपका है, आज़ादी के बाद भारत में वर्ष सर्वप्रथम 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल घोषित किया गया था। तो याद रखना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला आपातकाल चीन युद्ध के समय घोषित किया गया था। भारत सरकार ने 26 अक्टूबर को संविधान हत्या दिवस, गलत हो जाएगा, 26 अक्टूबर को नहीं, याद रखना ये इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था, तो याद रखना 25 जून को जो है क्या घोषित किया गया है, 25 जून को घोषित किया गया है। याद रखना क्या, संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, ये बात याद रखिएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल एक सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत के संविधान में भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। आपातकाल को जो है याद रखिएगा, जर्मनी के संविधान से ये प्रेरित है। और ये भी याद रखिएगा 352 से 360 तक जो है आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो संविधान हत्या दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो जो है 25 जून को, क्योंकि 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। इसीलिए जो है ये भारत सरकार, मोदी गवर्नमेंट ने ये घोषित किया है संविधान हत्या दिवस। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में उद्घाटन किए गए चिनाब रेल पुल से संबंधित कौन सा कथन सही है। इस पुल की कुल लंबाई जो है 359 मीटर है। याद रखना ये क्या पूछा गया है, कुल लंबाई पूछा गया है, ये ऊंचाई दे दिया है यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। तो इसकी लंबाई कितना है, तो 1315 मीटर है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, भारतीय संस्थानों जैसे IIT और DRDO के सहयोग से निर्मित और विकसित किया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही होगा। ठीक है, तो ये बहुत चर्चा में ब्रिज रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चिनाब नदी पर बनाया गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है, तो कानपुर में किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और याद रखना, घाटमपुर जो आपका ताप विद्युत है, इसका 75% बिजली जो है यूपी लेगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 25% बिजली असम को दी जाएगी। अब कोई सोच नहीं सकता है कि असम को बिजली दी जाएगी, तो याद रखना ये असम को दी जाएगी। इसका उद्घाटन कानपुर में किया गया है, तो याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 से संबंधित कौन सा कथन सही है। 2025 में इस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश के ये भोपाल में किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इस भारत सरकार द्वारा देवी अहिल्याबाई को समर्पित 300 रुपये मूल्य का विशेष स्मारक टिकट जारी किया है, मतलब सिक्का जारी किया है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रही तापी जो है बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किस 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 99% ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजना है। ठीक है, कैसी परियोजना है, तो तापी नदी, याद रखिएगा। तापी नदी के माध्यम से ये किया जा रहा है कि जो भूजल है, जो जल धरती के नीचे जो जल है उसको भरा जाए, इसीलिए ये योजना शुरू की गई है। तो नाम क्या है, बेसिन मेगा रिचार्ज, मतलब नीचे जो है भूजल को भरने के लिए। तो याद रखना ये भी पूछा जा सकता है कि योजना कैसी योजना है, तो भूजल को भरने के लिए किसके बीच है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, किस नदी पर है, तापी नदी पर है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है। क्या है, तो मई 2025 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई के संदर्भ में गठित 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों की अध्यक्षता निम्न में से जो है कौन नहीं कर रहा है। तो याद रखना
कनिमोझी करुणानिधि अध्यक्ष बनाई गई थी, एक प्रतिनिधि मंडल की, 7 प्रतिनिधि मंडल थे उसमें एक की अध्यक्ष ये थी। दूसरे का श्रीकांत एकनाथ शिंदे थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा सुप्रिया सुले थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सौरभ भारद्वाज नहीं थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा, ये इसमें सदा अध्यक्ष नहीं थे। तो अध्यक्ष 7 याद रखना, 7 जो सर्वदलीय बैठक था उसमें अगर देखा जाए तो 7 सर्वदलीय जो प्रतिनिधि मंडल था, एक का अध्यक्ष कनिमोझी थी, बिल्कुल सही है। दूसरे का सुप्रिया सुले थी, तीसरे के श्रीकांत एकनाथ शिंदे थे, चौथे का आपका शशि थरूर कांग्रेस से थे, पांचवें का रविशंकर प्रसाद भाजपा से, 6 नंबर पे संजय कुमार झा आपका जदयू से थे, और आपका बैजयंत पांडा भाजपा से थे। याद रखना जो आपका जो 7वां नंबर है, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन लोगों ने 32 देशों की यात्रा की थी, इसमें 59 सांसद शामिल थे, ये भी याद रखिएगा, और 7 समूहों में बटे हुए थे। 32 देशों की यात्रा की थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उदत विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत हो गया है। तो याद रखना ये कितना हो गया है, 48.8% सामाजिक सुरक्षा कवरेज हो गया है। मतलब ये हुआ कि जो सरकार द्वारा योजनाएं शुरू की गई हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनका कवरेज मतलब कितने परसेंट लोगों तक ये पहुंच गई है, तो 48.8% लोगों तक पहुंच गया है। ये भी याद रखिएगा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट क्या है कि 2021 में कितना था, 2021 में कितना था, तो 24.4% था, तो ये दुगना होकर के 2024 में कितना हो गया है, जो मतलब कि 3 साल में ही ये दुगना होकर के 48.8 हो गया है। तो इसमें अगर हम 24 4 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48.8 हो जाएगा, तो डबल हो गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत चर्चा का क्वेश्चन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय आयोग की मौजूदा अध्यक्ष है। क्योंकि भारत यात्रा पे आई थी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो याद ये उर्सुला जो है वान डेर लेनेन है, तो लेन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हाल ही में जारी लीड्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा कथन सही है, इसमें कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन पूछा गया है। पहला आपका है गृह जो है इस रिपोर्ट का जो है 6ठा संस्करण है, याद रखना ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थल रुद्ध राज्य की श्रेणी में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है अचीवर श्रेणी में शामिल कर दिए गए हैं, तो ये आप क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। याद रखना इसमें कौन कौन शामिल है, याद रखना इसमें अगर देखा जाए इसमें जो है खास करके 4 प्रमुख जो है इसमें कौन कौन है, तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा भी इसमें शामिल है, ये भी याद रखिएगा। अगर देखा जाए तीसरा ऑप्शन क्या है, तो तीसरा ऑप्शन ये है कि तटीय राज्यों की श्रेणी में गोवा फर्स्ट जो आपका क्या कहते हैं फास्ट मूवर्स श्रेणी में शामिल है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, बल्कि जो है आपका दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। पहला है जनवरी 2025 में त्रिपुरा भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय राज्य, गलत हो जाएगा। ये भारत का पहला पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा है भारत प्रधानमंत्री द्वारा भाषणी को 5 वर्ष के लिए नहीं है, ये 3 वर्ष के लिए किया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो ये त्रिपुरा भारत का पहला नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य होगा, और यह 3 वर्ष के लिए शुरू किया गया। याद रखना राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के तहत इसको शुरू किया गया 2021-22 में। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इसके द्वारा जो है क्या कहते हैं भाषाओं का अनुवाद करने के लिए किया गया है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। और टोटल वर्तमान में 8 राज्यों के साथ ये समझौता हो चुका है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो 8वां त्रिपुरा होगा, लेकिन पूर्वोत्तर का पहला होगा। तो याद रखना करंट अफेयर का ये 50 जो है क्वेश्चन मैंने दोबारा से दूसरे पार्ट 2 में मैंने करा दिया है। इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार